उधर गोली मार देंगे, जो उधर आएगा तिरंगा फहराएगा। नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला किसी ने माँ का दूध पिया है तो लाल चौक में ही हम बात करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रणाम करो, जब उन्होंने इतना मन बनाया है मैं मिलूंगा लोगों से, क्या मसला है किस तरह है, तो दिल वाला होना चाहिए। फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। बता के जा रहे हैं लाल चौक, तारीख घोषित करके जा रहे हैं 26 जनवरी। कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है, झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। मतलब देखिए, जब इसने बोला किसके माँ ने दूध पिया है, अब इसके माँ ने दूध, इसने खुद अपनी माँ का दूध पिया है, घूमा है कश्मीर में, मिला है लोग। ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को खत्म करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना। 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, तब बीजेपी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का ऐलान किया था। उस समय पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को खुली चेतावनी दी थी। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ इसे 2 हफ्ता डेढ़ पहले ऑलमोस्ट, और बहुत पाकिस्तान में उसकी हाइप बनी बहुत ज्यादा, उसके अंदर 5-6 लोगों की जानें भी गई। 2 महीने 1.5 महीने पहले चाइनीज जो हैं इंजीनियर्स को टारगेट किया गया, जो कि एक अफगान नेशनल ने हमला किया, और उसके फैसिलिटेटर्स जो थे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। अब फिर से प्रोटेस्ट वहां पे होता नजर आ रहा है, और उसकी रीजन ये है कि वहां उस प्रोटेस्ट में जो लोगों को उठाया गया था, जो जेल में भेजा गया था, उन्हें आजादी के लिए या उन्हें रिहा। तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा, और इंडिया अगर चला दे, वो कहते हैं कि आप तो हमारी एक स्टेट जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे। इंडिया की तरफ आते हैं तो इन्होंने 2-3 चीजें अपने आगाज में ही बड़ी खूबसूरत की थी। उन्होंने जो हमला किया उसके अगेंस्ट जो चाइनीज मारे गए मार्च में इस साल, पाकिस्तान ने $2.5 मिलियन चाइनीज को दिया है। ये बयान वो देते कहते हैं नहीं, वो मेरे कमेंट में कहते हैं चलो हमारे कुछ तो बचेगा, आपका तो कुछ नहीं बचेगा कुछ नहीं। इसको इतना स्ट्रेटजिकली आप बनाया गया है क्योंकि हर तरफ से तो हम बॉर्डर हैं, हाँ। और मिसाइल रेंज भी, मतलब इंडिया को जहन में रख के एक चीज, एक प्रोडक्ट डिजाइन ही एक कंट्री को रख के किया गया। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि 1992 में 26 जनवरी को मोदी जी ने लाल चौक जम्मू कश्मीर में झंडा फहराया था। उसको लेकर अभी पाकिस्तान मीडिया को मिर्ची लगी हैं। मोदी जी वहां गाजे बाजे के साथ गए थे और पाकिस्तान सरकार को चैलेंज करा था। आइए इस पर देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। पावर है या ये दुनिया को बता रहे जो शायद हमें हल्के में ले रहे थे जी। ऐसे है, देखें ये जो लफ्ज़ है ना योम तकबीर, जिसके ऊपर कल बेसिकली मैं बताता चलूँ, पूरे पाकिस्तान में ना कल योम तकबीर है। 1998 और 28 में को ना पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बना। हमारा सुबह प्रोग्राम आएगा ना, तो सुबह 28 ही है जी, सुबह 28 है, तो मतलब हाँ। और 28 को पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने ना हॉलीडे अनाउंस कर दिया, पब्लिक हॉलीडे। अनाउंस क्यों किया? क्योंकि योम तकबीर इटसेल्फ जो वर्ड है इसका मीनिंग है द ग्रेट डे। तो ग्रेट डे किसके लिए, मतलब देखने वाली बात ये है क्योंकि जो हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर कंट्री हैं, मुल्क के हालात तो देख के नहीं लगता कि ये ग्रेट डे है लोगों के लिए। तो ये ग्रेट डे किसके लिए है, और इस तरह की कोई प्रैक्टिस पहले क्यों नहीं की गई? जैसे कि आपने जिक्र किया, इट्स बीन लाइक 26 ईयर्स हम न्यूक्लियर कंट्री बने हुए, तो 26 सालों में ये डे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया, और अब एकदम ये डे सेलिब्रेट करने का ख्याल कहाँ से आया? बिल्कुल। तो देखें, इसके अंदर या तो ये है कि इंटरनेशनली कोई पैगाम भेजा जा रहा है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और उस हवाले से मतलब जो आपके, क्योंकि काफ़ी सारे मामला पाकिस्तान के इन रिसेंट कुछ सालों के अंदर मुल्क के अंदर इंटरनली सिचुएशन जो रही है वो कुछ मुनासिब नहीं रही है। तो या तो ये एक पैगाम भेजा जा रहा है, या फिर ये है कि इस डे को एज बैज ऑफ ऑनर के तौर पे पेश करने की कोशिश की जा रही है कि वी आर न्यूक्लियर स्टेट और हमको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे एक बाकी न्यूक्लियर स्टेट को ट्रीट किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखें, अब इसको कहा जाता है दी ग्रेट डे। ये ग्रेट किस हवाले से हुआ? जब ये टेस्ट हुए थे सारे के सारे इन बलूचिस्तान, जब आप न्यूक्लियर को टेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ सबसे पहले जो चीज़ जिस चीज़ ने जन्म लिया था वो थी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बन गए थे क्योंकि रेडियो एक्टिव इसके अंदर रेज होती हैं, और कई सालों तक कई लोग इस चीज़ का शिकार रहे, और इस हद तक शिकार रहे कि कैजुअलिटीज़ भी सुनने में आता है कि हुई थी। ये ऑफ द रिकॉर्ड हैं चीज़ें, मैं भी इसको ऑन द रिकॉर्ड नहीं लूँगा कि मे भी हों भी सही, लेकिन कैजुअलिटीज़ हुई थी, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कोई डेंजरस उसको रेडियो एक्टिव वे को टेस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट आते होते हैं। चीज़ वो है कि मिल्टन ने बोला कि हम उधर गोली मार देंगे, जो उधर आएगा तिरंगा फहराएगा देश का। तो यहाँ से बीजेपी वाले नहीं, हमने तो करना है, फहराना है।
उसी वक्त नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला किसी ने माँ का दूध पिया है तो लाल चौक में ही हम बात करेंगे। ये भी न्यूज़ में टीवी में ये भी आए। मैंने बोला ये भाई ये है, इसमें दम है, कोई आदमी है तो इस माहौल में ऐसी बात करता है तो मैं जाऊंगा उसको मिलने के लिए, देखने के लिए। देखने के लिए, मिलने की तो तमन्ना थी लेकिन देखने के लिए। और हमारे देश का तिरंगा यहाँ कोई चढ़ाने वाला है, इतने खराब माहौल में बंदूक है, बारूद है, ग्रेनेड है, तो है कौन ये आदमी जो बोलता है नहीं जी मैं देखूं किसका हिम्मत है, किसने माँ का दूध पिया है, हम उधर लाल चौक में तिरंगा फहराएंगे। तो 26 जनवरी में भी सवेरे ही निकला क्योंकि यहाँ हालात ख़राब थी, तो मैं उधर गया लाल चौक में। अच्छा। तो बाज़ाब्ता उन्होंने मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा फहराया, नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा वहाँ फहराए, तो मैंने भी सल्यूट दिया है। अच्छा। उसी सिलसिले में बातचीत हुई है। अच्छा। दूरियां नज़दीक हो गई। हाँ। ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री बना है तो यहाँ कश्मीर में बोला कश्मीरों के लिए दिल भी हाजिर है, खुला है, और दिल्ली में तिजोरी भी खुला है। तो यही बात हुई है। तो बिल्कुल मैंने नज़दीक से देखा है कि हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति है, कश्मीर में उन्होंने तिरंगा लगाया है और वापस जवाब दिया है एक उन लोगों को जिनको मौत का नशा था। कोई किसी की सर के ऊपर गोली मारते थे, किसी के दिल पे गोली मारते, किसी पे टांग पे मारते थे, मतलब किसी को छोड़ा नहीं। जिसने भी बात कभी की है अपने हिंदुस्तान की। 26 जनवरी को फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध दिया। बता के जा रहे हैं लाल चौक, तारीख घोषित करके जा रहे हैं 26 जनवरी। कार्यक्रम का स्वरूप भी घोषित है, झंडा फहराएंगे, गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं। तुम्हारे पास जितना गोला बारूद हो सज धज के तैयार रख लेना। तुम्हारे पास जितनी गोलियां हैं AK-47 में भर के रख लेना। उस समय नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगे को पूरी शान के साथ फहराया। आपको याद दिला दें कि देश को एकजुट करने के लिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा में कन्याकुमारी से लाए गए तिरंगे को श्रीनगर के लाल चौक पर 26 जनवरी को फहराना था। बीजेपी की इस यात्रा से आतंकवादियों में दहशत फैल गई। आतंकवादियों ने बीजेपी को धमकी दे डाली, लेकिन फिर भी 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। वो तस्वीरें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम करीब 17 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान आतंकवादियों ने देशभक्तों को डराने के लिए एक रॉकेट भी दागा था, जो लाल चौक से कुछ ही दूरी पर गिरा था। 5 से 10 फीट की दूरी पर गोलियां भी चलाई गईं, लेकिन देशभक्तों के हौसलों के आगे सब फेल हो गया।